दोस्तों आज से ठीक 13 साल पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना हजारे समेत कई सोशल वर्कर्स लोकपाल बिल को लेकर धरने पर बैठे थे। 5 अप्रैल सन 2011 को लोकपाल बिल की मांग को लेकर अन्ना हजारे भी भूख हड़ताल पर थे। 9 अप्रैल सन 2011 मनमोहन सिंह सरकार ने उनकी मांग समेत मानते हुए लोकपाल बिल को ड्रॉप करने के लिए कमेटी बना दी। इस तरह 9 अप्रैल सन 2011 का दिन इंडियन पॉलिटिक्स के लिए एक बड़ा दिन हो गया। आगे चलकर उसी अन्ना हजारे आंदोलन से अरविंद केजरीवाल निकले। वो अरविंद केजरीवाल जो लाखों लोगों के लिए ईमानदार मसीहा थे, मगर ठीक 13 साल बाद 9 अप्रैल सन 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनसे ये कहा कि ईडी ने हमारे सामने जो सबूत पेश किए हैं वो ये साबित करते हैं कि अरविंद केजरीवाल के दिल्ली सरकार की शराब नीति बनाने में शामिल थे। इसी शराब नीति के जरिए गैर कानूनी तरीके से पैसे भी लिए गए हैं। बाद में इस पैसे का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया और तो और अदालत ने ये भी कहा कि पूरी कॉन्स्पिरेसी में अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे। आम आदमी पार्टी के कम्युनल के तौर पर उन्हें इस फ्रॉड की पूरी जानकारी थी। आए क्या घंटा आए, मतलब जो इंसान 13 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ चले आंदोलन से ही ईमानदारी का मसीहा बनकर निकला था, वो खुद करप्शन के मामले में अदालत से डांट खा रहा है। अदालत के इस टिप्पणी के साथ आम आदमी पार्टी के उन सारे अगर मगर पर लगाम लगाई गई कि कोर्ट में अभी किसी तरह का मनी ट्रायल साबित नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल को तो जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, वो तो पॉलिटिक्स कॉन्स्पिरेसी के शिकार है। अदालत ने तो यहाँ तक ये कह दिया कि भाई जब आप ये कहते हैं कि राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है, तो ये एक तरह से आम जजों पर भी सवाल उठा रहा है। अदालत सबूत के हिसाब से फैसले लेती है, उसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। चल एक्सपर्ट के तौर पर यहाँ तक ये कह दिया गया कि अगर सच में बाद में ये साबित हो जाता है कि आम आदमी पार्टी के हेड के तौर पर अरविंद केजरीवाल पैसे के गलत इस्तेमाल में शामिल है और उन्हें इस बात की जानकारी पूरी थी और साथ ही वो उनका इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से था, तो आम आदमी पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। राहुल बाबा की जबान से कहें तो क्या हो सकती है? खत्म। कुल मिलाकर दिल्ली हाई कोर्ट ने लिकर स्कीम में अरविंद केजरीवाल को लेकर जो स्टेटमेंट दिए हैं उससे आम आदमी पार्टी के बड़े से बड़े सपोर्टर भी खामोश कर दिए हैं। इसके साथ ये भी बहस छिड़ गई है कि क्या सच में ईमानदार राजनीति के आड़ में केजरीवाल जी बेईमानी कर गए, और साथ ही बीजेपी तो ये कई साल से कह भी रही थी। लेकिन शराब नीति घोटाले में जब आम आदमी पार्टी के इतने नेता जेल गए तो कुछ लोगों को शक होने लगा है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारे लीडर्स को ईडी और सीबीआई वाले फर्जी में फंसा रहे हैं, तो एक पल के लिए उनकी बात ठीक भी लगी। मगर अदालत से मनीष सिसोदिया को 1.5 साल बाद भी बेल नहीं मिली तो लोगों को ये भी लगने लगा कि दया कुछ तो गड़बड़ है। खुद इल्जाम लगा करके केजरीवाल जेल जाने के बाद भी रिजाइन नहीं दिया, तो भैया तब तो ये इंतहा हो गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि केजरीवाल जी जिस तरह से नई पॉलिटिक्स करने आए थे, क्या उसका बुलबुला फूट गया है? क्या केजरीवाल भी बाकी नेताओं की तरह करप्ट है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। आइए अगले चुनाव से पहले जनता की राय जाने, क्योंकि अब जनता ही इनका फैसला करेगी। फिलहाल अभी जनता की अदालत में खड़े हैं ये, तो देखते हैं जनता अपनी राय क्या देती है। आइए सुनते हैं। कुछ नहीं बीजेपी में कुछ नहीं, केजरीवाल में कुछ नहीं, बीजेपी में सब कुछ। तीसरी मुख्यमंत्री बन गई है, कुछ नहीं उनके बारे में जीरो है। केजरीवाल जानबूझ के इस्तीफा मारे डर के दे दिया कि घोंसले में बैठ जाऊं मैं। हाँ जी, तो उन्होंने शीश महल भी छोड़ दिया कि हमें। शीश महल कहाँ, वो तो कह रहा था हमें तो गाड़ी भी नहीं चाहिए, बंगला भी नहीं चाहिए। अब क्यों गाड़ी बंगला लिए बैठा था वहाँ। हाँ जी, ऐसा है, देखिए इस बार बीजेपी और इस आप कांग्रेस और आप की टक्कर में बीजेपी आगे जाएगा। हाँ, बीजेपी आम आदमी पार्टी क्यों पसंद? ऐसा है, देखिए सबको कहेंगे पसंद नहीं है, ये तो कहना गलत है। आम आदमी का भी आदमी है और बीजेपी का भी है, सबका आदमी है, ऐसी बात नहीं है, सब बटे हुए हैं। लेकिन अब आम आदमी की वोट कम हो रही है, कांग्रेस का बढ़ रही है, जिसके कारण दिल्ली के अंदर में बीजेपी आगे आएगी पक्का। बीजेपी हमारे तरफ से सही है। केजरीवाल जी के तरफ क्या रोड सही नहीं है, देखिए यूपी में जाकर रोड कितना बढ़िया है, यहाँ दिल्ली में देखिए कितना रोड बेकार है। ये भी बाकी पार्टियों की तरह रेवड़ी बांटने में लगे हुए हैं, किसी भी तरह से चुनाव जीत जाए। अगर आपको भी आम आदमी पार्टी के शान में कुछ दो सब कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।